बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में होता है। इस कारण से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है और उनका जो है देहांत दिसंबर 1956 को दिल्ली में होता है। इसलिए दिल्ली में उनका समाधि स्थल चैत्र भूमि के नाम से जाना जाता है, चैत्रा भूमि। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय जगह से ग्रहण कर उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका, उसके बाद लंदन जाते हैं। वहाँ से उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर जैसे सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, वकालत जैसे पढ़ाई करके वे भारत आते हैं। संविधान सभा के सदस्य के लिए उन्होंने चुनाव लड़ते हैं बंगाल से, जो जीतते हैं। उसके बाद जब बंगाल का 3 जून 1947 को बंटवारा हो जाता है और जिस जगह पे थे उसका नाम था जैसुर कुलाना। जैसुर कुलाना वो जगह हो जाता है पूर्वी पाकिस्तान। फिर वहाँ से जो है मुंबई से उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है। किसके जगह पे? तो एम.आर. जयशंकर को त्यागपत्र, जो कांग्रेस की ओर से संविधान सभा का सदस्य थे, उन्हें त्यागपत्र दिया जाता है और बाबा साहेब अम्बेडकर को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है। फिर वहाँ से वे चुनाव लड़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बाबा साहब को इसलिए संविधान सभा का सदस्य बनाए रहना जरूरी था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में है। इस कारण से बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। और बिहार का अम्बेडकर माननीय श्री लालू प्रसाद यादव को कहा जाता है, क्योंकि लालू यादव भी जो है बिहार के दलित वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा का मसीहा कहे जाते हैं। जिस तरह से अम्बेडकर पूरे भारत के मसीहा कहे जाते हैं दलितों वर्ग के लिए, मजदूरों और महिलाओं के लिए, उसी तरह से लालू यादव भी। आगे अब सुनिए, इसके बाद में जो है संविधान सभा में अम्बेडकर जी पहला बार इन्हें भाषण देने का अवसर 17 दिसंबर 1946 को मिलता है। तो इन्होंने अपने भाषण में एक स्टेटमेंट देते हैं कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन। शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन। यही बात बोलकर वे भाषण को विराम देते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।